कुछ तो करो रे मालिक, कुछ तो करो, समाधान निकालो। ये सब लोग परेशान है, मरने वाले हैं सब। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत दिन बाद आपके दर्शन हुए। कैसे अब हम आते हैं तो बातें ही नहीं करते। उस दिन आए थे ना, घर से 4-5 बजे तक। अरे सर, आप जिस दिन आने वाले थे ना, 11 बजे नहीं, हम लोग गए थे सुलियरी, वहाँ से हमारे कुछ साथी थे, उनसे मिलने के मिलके हम वापस आ रहे थे, तो हमको आपने फ़ोन किया कि मुलाकात करना है। आप लोग यहाँ पे थे, वहीं से निकल रहे थे। पुलिस वालों ने हमको वहाँ से जो है अरेस्ट करके कहाँ लेके चले गए, जेलन लेके चले गए, जबकि हमारा ऐसा कुछ रोल ही नहीं था। करे कोई और हमको उठा के लेके जाए। आज भी दूसरा चीज़ है, लगातार यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है। और ये जो गाड़ियाँ हैं ना, कल भी हमने टैंकर के लिए बोला था, किसी ने टैंकर नहीं लेके आया, शाम को लेके ऐसे डाले चले गए। ठीक है, दिन भर इतना पॉल्यूशन होता है। अभी 30 तारीख को गाय मर गई। 30 तारीख को गाय मर गई, वहाँ पे ठिकी डली हुई है। यहीं का ये अपना ये कंपनी वाले ना, उनका क्या गंदा खाना या जो भी जैसा भी है, जो भी उन्होंने फेंका हो, उसको खा के मर गई। यहाँ से गए, आवेदन रखा था मैंने, अभी कलेक्टर साहब को भी सुबह मेल किया है, सारी डिटेल्स मेल किया कलेक्टर साहब को आज की भी, और कार्रवाई की पूरी चीज़ की। और मैंने यहाँ के जो इंचार्ज आप ही है ना, हाँ, आपसे मैंने बात किया था सुबह, मैंने बात किया था। उसका अपना पोस्टमार्टम हुआ, किस कारण से मरी, क्या नहीं मरी, कुछ नहीं, जाँच में कुछ भी नहीं हुआ, मर गई। आधा उसका शरीर गल गया, सड़ गया। उसी तरह से अभी ये बगल में जो है किसानों का वो लगा है, क्या बोलते हैं, कोदो पुटकी लगी, पूरा काला काला हो गया है। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि सत्याग्रह चल रहा है ना। आपको हमने आवेदन भी दिया, सारा चीज़ दिया। हम यहाँ पे बैठे हैं, पूरा यहाँ पे आइट साइड में पूरा धुआं उड़ता है, लेकिन पूरा हमारा ये पंडाल पूरा ये काला काला हो गया। खाना खाते तो पूरा कोयला को, बुलवा लेते हैं हमको, है ना। दूसरा चीज़ है, आज हमारे DI साहब में खाना खा रहे थे, राजेश तलपुरिया, हाँ, बोले तुम्हारे ऊपर तो जिला बदर के मामले, आपराधिक मामले। अरे भैया, जिला बदर के मामले मेरे सारे खत्म हो गए, जिला बदर पीरियड मेरा खत्म हो गया। दूसरा चीज़ है कि यहाँ में कोई अपराध होना कर DI साहब ऐसे आपराधिक दृष्टिकोण से मेरे को बोल रहे हैं। आपके ऊपर 9 अपराध हैं। 9 नहीं, 10 हैं। 10 हैं, 10। उमरिया में 9। अरे उमरिया में 5 है साहब। ठीक है, और एक जिला बदर का। हाँ, अभी आप वहाँ 151 में आपको उस पर फाउंड ओवर किया गया। उसके बाद आप लोगों को रास्ता बंद करने के लिए उकसाएंगे, तो वो गलत है। अरे फिर वही चीज़ है साहब, आप इतनी तो बात कर रहा हूँ, बाकी विषय तो ये नहीं, आप बात करेंगे। मेरा जो विषय है मैंने बता दिया। आपका जो विषय आपने बता दिए। यहाँ पे जो गाय मरी, यहाँ इतना पॉल्यूशन होता है, इतना गाड़ी ऐसे तेज भगती है साहब, आप देखोगे तो क्या बोलेंगे आप। मैं वीडियो है मेरे पास, में वीडियो दिखा रहा हूँ। देखिए ये देखिए DI साहब, ये देखिए किस तरह से जो है पूरा का पूरा तिलवा गांव पोल्यूशन से फैला हुआ, उनकी फसल, उनकी नदियां, उनके नाले किस तरह से जो है पूरे पॉल्यूटेड हो गए। अब ये बताइए, गाँव वाले वहाँ रोक रहे हैं तो कैसे, मेरा क्या है? जागरूक करना, संविधान के प्रति बताना, तो जागरूक करना तो अपराध है क्या? ये देखिए, भारत सरकार NGT को जो ये प्रदूषण नहीं दिखता है कि किस तरह से जो है पूरा का पूरा तिलवा गांव पोल्यूशन से फैला हुआ, उनकी फसल। अब इनकी गाड़ी की स्पीड में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कैसी गाड़ी की स्पीड लग रही है, पूरा धुआं उड़ाती है। स्पीड देख रहे हैं आप। अब इस पे गाँव वाले यदि अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक नहीं रहेंगे तो उस पर डंडा मारेंगे क्या पुलिस वालों को? और वहाँ पे हमने अभी गए ना, आप अलग करके, जब किसी ने विरोध किया, हम तो यही बोले कि भाई प्रशासन ने क्या नीति बनाई, कितनी स्पीड में गाड़ी चलना चाहिए, पानी के टैंकर कितने में चलना चाहिए, यही तो आज प्रस्ताव बना के गाँव वालों ने रोका है ना। वीडियो बनाओ, पूरे मोबाइल वाले ये देखिए साहब, प्रस्ताव है आज गांव का जो रोके गांव वालों ने, और इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं, राधेश्याम तलपुरिया ने रोका है। अपन बुला लेंगे। लेकिन साहब, मैं मेरा एक निवेदन था, आप 7 तारीख को आइए, क्योंकि आज मेरी ट्रेन है,
रांची में मेरा कार्यक्रम है कल, है ना। डिपार्टमेंट को मालूम होना चाहिए संवैधानिक पद्धति से ही। हाँ, मेरा रांची में कार्यक्रम है। हाँ, आज मेरी ट्रेन रिजर्वेशन है। ठीक है, आप हो जाइए। नहीं, मैं तो जाऊंगा, लेकिन भाई इस तरह से जो है मुझे बगैर नोटिस दिए, बगैर कुछ किए जो है आप बात करने का ही इतना नहीं बोलना है। बात करो। बीच में और हम सब की लड़ाई है, किसी एक का नहीं, व्यक्तिगत ही नहीं, बचपन या फिर नहीं, किसी व्यक्तिगत को नहीं कहा जा सकता। मेरी भी लड़ाई है, आपकी जो भी समस्या है, जो भी आप बता रहे हैं हमको बताना जरूरी है। जैसे आपने देखा वो उस बार भी आप आए, एक हफ्ते का मोहलत दिया, एक हफ्ते से कितना वो तो देखिए लिखवा दिए, लिखने से कुछ भी नहीं होता ना। कुछ नहीं किए साहब, कुछ नहीं किए। आज मैं बता रहा हूँ कितनी तकलीफ थी। हमने एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस 3 बजे आई है, 3 बजे। उसके लिए हमारा पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। जो एक्सीडेंट हुआ उसके लिए, जो गाय मरी उसके लिए कार्रवाई नहीं कर रहे हो। हम लोगों को नुकसान हो रहा है, उसका कार्रवाई भाई सारा लिखित दिया है आपको, सारा लिखित गया था भाई। हमारा हरी राम गया था, थाने गया था, उस दिन अरे थाने गया था साहब, थाने गया था। यहाँ पे मान लीजिए, सुनिए सर, नहीं हुआ, आप बताइए हमें कोई वहाँ पे नहीं दिया गया। मेरा बैग देना बुआ। हम आपका वजह पूछना चाहते हैं, किस वजह से आप आए? कुछ अभी नहीं मिला। वजह आप बता दीजिए कि पुलिस फोर्स क्यों आई है? क्यों आई है? क्यों आई है? मैं वजह जानना चाहती हूँ, बस वही वजह की इसलिए आया है भाई साहब। रास्ता रोक क्यों रोका गया? ये तो बंद आप कर सकते नहीं हैं। चाहते हैं क्या? शासन प्रशासन आप लोग बंद कर रुकिए, भैया आप बैठिए। रुको, सर की इजाजत से बात कर रहा हूँ। सुनो एक मिनट, सुनिए सुनिए बात करिए। करने दीजिए ना बात करने दीजिए। वो सर क्या बोले हैं कि वो बोल रहे हैं तुम भी रुको। सर, आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप अधिकारी हैं, बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि फोर्स आई है, लेकिन हमारी भी तो समस्या सुने। ये क्यों नहीं सुनना चाहते बताइए? हमारी मजबूरी थी जो रोकना वहाँ पे, हमारी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मान लीजिए किसी की जान चली जाए, जिलाध्यक्ष महोदय जी, जिम्मा लेगा ये पुलिस फोर्स लेगी, आजाद कर देते हैं इनको। पूरा आवेदन गया थाने में, गया नहीं लिए। देखिए हमारी जिम्मा है, अगर कोई मर जाता है तो हम ले लेते हैं, उसका जिम्मा लेते हैं, तो हम आजाद कर देते हैं। चलिए जितना करना चाहिए। पहले भी आया था, पहले भी आया तो सर क्या निर्णय लिया? कुछ भी तो नहीं हुआ ना, ये भी तो समस्या हुई। बीच में भी बात करने के लिए हम आए थे। बीच में भी आए, ठीक है, मेरी आपका क्या निष्कर्ष 11 क्या बजे निकला? से 4 बजे तक तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता बात सर। ही नहीं, मतलब बात ही मैं नहीं जानती करता। हूँ, कंपनी अगर इतनी बड़ी ताकत रखती है पूरी देश को खरीदने की, तो क्या मामूली सी आदमी को ये आप- सांत्वना नहीं दे सकती? मैं क्यों सांत्वना नहीं दे पा रही है? क्यों इतनी बड़ी ताकत रख रही है? हम तो उनको बुला लेंगे जो आप बुलाने की बात कर रहे हैं सर, कई बार तो बुला चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा है। हम यहाँ पे बैठे किस मूर्ख हैं? हम मूर्ख नहीं है सर, हम मूर्ख नहीं है, बिल्कुल मूर्ख नहीं है। हम भी एक इंसान है, जैसे आप इंसान है, वैसे जैसे ये फोर्स आई है, ये भी इंसान है। ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं ड्यूटी निभा सकते? बताइए उनकी बात को पूरा सर, मैं क्यों ड्यूटी नहीं निभा सकती अपना? मैं कर्तव्य अपना नहीं कर सकती क्या? मैं क्या करूँ? इनके इंतजार में करूँ कि ये आए हमें रोके? मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ। तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं सर, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्या है आपके ऊपर। आप तहसीलदार हैं, वो भी हैं, उस बार पटवारी आई, आप आए, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। हम लोग बैठे ही रह गए यहाँ पे, इंतजार करते रहे। आज हमारी समस्या सुनी जाएगी, आज हमारी समस्या सुनी जाएगी। कुछ नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझे नहीं लगता कि हम आप लोग कुछ कर पाएंगे। बताइए, यही फोर्स आती रहेगी, 4 डंडा लगाएंगे, फिर भी हम यही रहते, मार डालेंगे। क्या करेंगे इससे ज्यादा? ये उनके सेफ्टी के लिए आए, उनकी सेफ्टी के लिए तो क्या कर रहे हैं सर? इतिहास में नहीं लिखा है। हमको मारना दिए गए थे, पता बोलो मार के थोड़ा सब लोग शांत रहे, सब लोग शांत। देखिए कितने स्पीड गाड़ी जा रहा है। देखिए पहले ऐसा तो सर आपके सामने शांतिपूर्वक से सुना। रुकवाया गया तो इतनी बड़ी फोर्स आ गई, आज हम मर भी जाएंगे तो फोर्स नहीं आएगी। ये हमारे बारे में नहीं बोलेगी, यही फोर्स नहीं बोलेगी। बताइए, अब छोटा सा 1 घंटे के लिए हमने रुकवा दिया तो पूरी फोर्स क्या पूरी दुनिया की यहाँ फोर्स आ जाएगी? आप बताइए, इसके लिए हम क्या करें? 20 तारीख को हो गया, बताइए। बता दिया गया उनको, हमारे एएसआई साहब को पता नहीं है ना, गाँव वाला गया था ना। जिसको हम गलत बोल रहे तो बताइए आप। भाई आपके पास डंडा है, आप मालूम है डंडा से डर से भय से क्या भूत भाग जाता है, तो आप गांव वालों के भय दिखा के डंडा दिखा के भूत भगा सकते हैं। सीआरपीएफ आपके लिए भी, संविधान हमारे लिए भी, सबके जैसे है। टीआई साहब आके बोल रहे अरे कोई नोटिस लाए हो मेरे गिरफ्तारी का, कोई मेरे लिए कुछ लाए हो? भाई मैंने क्या अपराध किया है? जैसे मेरे को आके खाना खा रहा हूँ तो मेरे को धमका रहे, खाना खाते खाते मुझे तुम्हारा नाम क्या है? मैं देश का नागरिक हूँ, बड़वाना गणतंत्र पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, आपने मिले हूँ। राजाओं को जॉब करते हैं वो, देश के राजाओं के खानदान से।
मैं भी यूपीएससी क्वालिफाई करता हूँ, लोगों को अच्छे से जानता हूँ, कानून अच्छे से जानता हूँ। आप बोल रहे कि आपने रास्ता बंद किया, जो दिखा तो मैंने पत्थर वहाँ से उठाया रास्ता बंद करने का। आपके ऊपर में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा क्या? झूठे अपराध में जो हमको सीधा सीधा आप बोले कि आपने रास्ता बंद किया, ठीक है ना। लेकिन मानवता है, हम सब लोग इंसान है, एक दूसरे की भावनाओं को समझे। ये पॉल्यूशन जो हमारे प्रकृति को खत्म कर रहा है, हमारी श्वास को खत्म कर रहा है, हमारे खेत को उजाड़ रहा है, उसके प्रति तो जागरूक हो जाओ। जो प्राणी, निर्जीव प्राणी जो कुछ नहीं बोल सकता, वो गाय मर गई, उसका बछड़ा बगैर दूध पिए वहाँ पे पड़ा हुआ है। क्यों तहसीलदार साहब बताइए? ये मैंने कलेक्टर साहब को मेल कर चुका हूं। वो गाय ने 2 बच्चा जिलाया और खत्म हो गया। नहीं पता ना साहब, पोस्टमार्टम होता तब तो पन्नी सन्नी खाया था, एक पन्नी सन्नी कंपनी वाला उठा के फेंक दिया वहाँ पे। पानी नहीं रहा था, उसमें जहर रहा था। जहर था भाई, जहर है यार। जहर था क्या था वो हम नहीं जानते, हम उसका डिक्लेरेशन नहीं करते। तो आज गाय मर गया, काल आदमी भी मर जाएंगे। नहीं भाई भाई क्या भरोसा है। और एक और अभी जो भी फेंका हमको नहीं मालूम, क्योंकि मैं वैज्ञानिक नहीं, इसीलिए मैं नहीं जानता भाई। वो तो पशु चिकित्सक जांच करेगा। मैंने सर से नंबर तो मांगा था, सर ने नंबर नहीं दिया। अच्छा, नहीं देखा था मैंने। सर से मैंने पूछा था कि इनका नंबर दे दूं, तो मैंने फिर कलेक्टर साहब को लेटर भी लिखा। बताया तो मेरा लेटर गया है, बात करो, लेटर गया है, गया हुआ है पूरा। बात करो, ऐसा नहीं। हम भाई संविधान को जानते, कानून को जानते। कल भी हम सत्ता में बैठेंगे, कल हम हो सकता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, भारत के प्रधानमंत्री बने, हमारी भी राजनीतिक सत्ता है। भविष्य किसी का भी कुछ बदल सकता है, जिसके साथ में जनता हो, जिसके साथ में पब्लिक हो, तब क्या पलट जाए किसी को नहीं पता। तो हम देश संविधान से चलता है, डंडा से नहीं चलता। जिस तरह से आपने जो है ये बासी गिरधा का जो जंगल काटा ना, डंडा दिखा के, वो पूरे बासी गिरधा वाले दर्द जान रहे होंगे। लेकिन अब उस पर हम क्या बोले? वहाँ तो हो गया, कम से कम यहाँ तो मत करो। तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन बैठा, आपको मालूम है, आपको हमने लिखित में भी दिया, सारा चीज़ किया। हमने कुछ किया आज तक? लगातार डेली फोन कर, कल भी फोन किया, सर ने टैंकर भेजा, वो टैंकर चला, खत्म हो गया, दूसरी बार नहीं आया। सुबह से कोई टैंकर नहीं चला, कितना पोल्यूशन था मैंने दिखाया ना कोई। फिर मैंने, आप जब गया मैं गाय मरी तो मैं आपको बताया 10 बार। फिर इनके जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है उसका इलाज करने के लिए मैं लगातार फोन करा। AK मिश्रा जी को, शर्मा जी को फोन किया, शर्मा जी फोन नहीं उठाए। शर्मा जी बोलते हैं बिरला देखेगा, बिरला बोलते हैं कि वो PHDC देखेगा। बेचारा वो मरता क्या करेगा? अभी तक वो हॉस्पिटल में, उसको दवाई को तक नहीं बताइए ना। अभी हॉस्पिटल सारे पुलिस वाले साथी हमारे आए हमको अरेस्ट करने के लिए, मारने के लिए, तोड़ने के लिए। उसका इलाज करने के लिए भी जाओ भाई, दो सहयोग दो, 10-10, 20 हजार लोग दो भाई, दो ना। हाँ सही बात। अरे बीच में बात चले आते हैं, चालू करो ना। आप सब लोग थोड़ा शांत रहो, बात कर रहे हैं। आप अभी जा रहे हैं ना? हाँ, मेरे भी ट्रेन है, लेकिन भाई ये सारे लोग खड़े हैं मेरे लिए, किस लिए खड़े मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा। तो उनको ले आएंगे, फिर हम बात कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, हम तो 7 तारीख को जो है हमारे राज्यसभा सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद जो है अजय प्रताप जी आ रहे हैं 7 तारीख को 12 साढ़े 12 बजे। सब लोग, गांव वाले भी रहेंगे, हम सब लोग रहेंगे। उस समय सब शासन प्रशासन दोनों बैठ जाए, हम आपस में बैठ के चर्चा तो कर लें। अभी मैं आपकी खामियां दिखा दूंगा, मेरे पास में RTI लगा हुआ है, दस्तावेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप बैठिए यहीं पे। आप देखिए, आप नहीं पहले सुनिए सर, 22/1/2022 का, ठीक है ना, बंदा का। इस पे ग्राम सभा की परमिशन हो गई, ये बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस पे बोल रहा है कि ग्राम सभा की परमिशन नहीं है सचिव। और घुमावा 23/6/2022 को बोलते हैं ग्राम सभा की परमिशन नहीं है। अब आपके प्रशासनिक लेटर में वेरिफिकेशन वो मिल रहा है, वेरिएंस मिल रहा है, क्या करेंगे हम गांव वाले तो किसी ने नहीं दिया है। कोई सारे गांव वाले बोल रहे हैं हमारी कोई ग्राम सभा नहीं हुई। यहाँ पे जो कंपनी बैठी डाल के, भू-अर्जन वाला है ना? हाँ, भू-अर्जन वाला कंपनी जो बैठी है सर, कंपनी जो बैठी है व्यक्तिगत एक व्यक्ति को बुलाती है, उनको नोटिस देती, पैसा देती है। ये 2013 की विस्थापन नीति में ये है क्या? देखिए, अब वो आ जाएं फिर आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ बिल्कुल बराबर हम चर्चा करने के लिए, समाधान करने के लिए सत्याग्रह है। हमको लड़ाई दंगा करने के लिए नहीं है सत्याग्रह। और हमने तो बोला था, ASI साहब, हमने बोला था यदि गाड़ी रोकने की जरूरत पड़ेगी तो प्रशासन गाड़ी रोके। हमने आपको आवेदन भी दिया था, निवेदन भी किया था कि साहब ऐसी होगी तो आप आइए, आप रोकिए, ये पॉल्यूशन फैल रहा है, सब चीज फैल रहा है। लेकिन जब गाड़ी रुकती तब आप आते हैं, डंडा लेके आते, बकायदा पूरी तैयारी में आते। तो हम लोग निवेदन करते तब नहीं आते। ये तो बड़ी समस्या है ना। हमको यही समझ में नहीं आ रहा, साला अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी व्यवस्था अभी भी है। हम लोग उस दिन आए थे ना, 2 बार हो गया, ये तीसरी बार हुआ सर। उस दिन और उस दिन भी देखिए, बुलाएंगे, बात करने से समस्या का समाधान होगा, है ना? तो अभी जा रहे हैं और गाड़ी उड़ी मत रोकिएगा, है ना? नहीं, गाड़ी हमने नहीं, पूछो यहाँ पे जिसकी गाड़ी रोकी पूछो उनसे, हमने क्या बोला है।
हमने ये बोला है, आपसे भी आप आए हैं, हम तो इस पे प्रस्ताव में पढ़िए ना, ये तो प्रस्ताव लिखा हुआ है, पूरे गांव वालों के साइन है, गांव वाले के साइन है ना पूरी, देखिए ना क्या बोल रहे हैं, देखिए ना साहब आप साइन है, ये देखो प्रस्ताव है पूरा गांव वालों का, क्या क्या लिख रहा है गांव वाले कि भाई गाड़ी कितनी स्पीड से चलना चाहिए, पानी कितने बार डलना चाहिए, पॉल्यूशन फैलना चाहिए कि नहीं फैलना चाहिए, इसीलिए तो गांव वालों ने गाड़ी रोका। पीआई साहब डायरेक्ट आके बोलते राधे श्याम का कुड़िया में रोका, ये गलत चीज है। आप देखो तो यहाँ सिचुएशन को तो देखो, जानो तो 10 रुकेगा भाई, चलेगा। सब लोग शांत रहो, अभी सब लोग शांत रहो, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ना भाई। अभी पानी के लिए, सींचने के लिए रोकते हैं, ये नहीं रोकते हैं। रोड रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। नहीं, सबसे पहले एक चीज और आप सुनिए, रोड रोकने का अधिकार किसी का नहीं है, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन रोड जो है यहाँ के किसानों के खेत के ऊपर बनी है और उसका मुआवजा नहीं हुआ है। किसान जिस दिन चाहे तो जेसीबी लगा के अपने खेत को खाली करा के वहाँ पे चना बो सकता है, पुलिस प्रशासन को उसमें मदद करना चाहिए, क्योंकि मुआवजा हुआ नहीं है और उनके खेत के ऊपर में रोड बना दी गई है। आप क्या करेंगे? आप लेके आएंगे, जाएंगे ना? हम क्या आदित्य बिरला का जो ओनर है अभी, क्या नाम है उसका, मंगलम, क्या नाम है, कुमार मंगलम, जाइए ना, लेके आइए ना, हम तो इस पे FIR भी है ना, तो पुलिस कर रहे हैं ना, दे दो इसकी 100 कॉपी दे दो, करा के दे दो हमारे पुलिस वालों को। जाएंगे आदित्य, क्या बोलते मंगलम को लेके आएंगे, कुमार मंगलम को लेके आए ना हमारी जमीन के ऊपर में, नहीं तो फिर हमको, हम सब विस्थापित होने के लिए तैयार, हम कुमार मंगलम के घर में जाके रहेंगे, जब हमारा घर उजाड़ा तो हम वहाँ जाके रहेंगे। ये प्रस्ताव बना दे रहे, कुछ तो करो रे मालिक, कुछ तो करो, समाधान निकालो, ये सब लोग परेशान है, मरने वाले हैं सब, डू एंड डाई का मौका आ गया है। टाइम से बात करके आपको बताया, बिल्कुल जगह मुझे नहीं दिया है ना, बताया कि ठीक है, वो भी देखिए और पट्टा की जमीन था और उसमें रोड बना दी है। वो उनसे हम बात करके उनको लेके है ना आएंगे, बात करने से समाधान होगा। नहीं, हम तो हमारी 10-15 गांव के लोग बैठेंगे, टेबल टॉक करेंगे, खुला मंच है, यहाँ पे बैठेंगे। तो मैं चला जाऊँ? देखिए आप चले जाइए, देखिए बात करने के लिए आप लोग 8-10 प्रतिनिधि है ना, वो कर लीजिए, हम लोग यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे बैठेंगे, सबके सामने बात करेंगे। अब सबके सामने नहीं, कोई नहीं करेगा। देखिए आप उस दिन भी अपन ने चर्चा की, किसी ने वो किया नहीं किया, आज भी अपन चर्चा करें, कोई चू से चाय नहीं बोलेगा, हम बात कर रहे हैं, वो कर लें तो ज्यादा बेहतर है, वो भी अपन कर लेंगे, लेकिन सबके सामने बैठे कोई नहीं बोलेगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि सत्याग्रह उड़वाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में चल रहा है, हम नेतृत्व कर रहे हैं, बकायदा हम जो है हमारी भाषा हमारी वाणी में कंट्रोल रहेगा। बराबर, हाँ विधिवत बात नहीं है कि जल्दीबाजी हो कि सर को जल्दी बात करो, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ऐसा पूरा बिंदु बना है, प्रस्ताव में चढ़ा है, ऐसा नहीं है पूरा, ये पूरा प्रस्ताव में चढ़ा, एक बिंदु किस बिंदु में बात होनी है, ठीक है, बाकी रोड लीजिए ना, बात मत करिए, लीजिए आइए जी, लीजिए ना, लीजिए आ जाइए, पानी बस गिर जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, पानी के लिए इतना निवेदन है, हाँ पानी गिरते जाए, कोई पानी गिरते जाए साहब, हम लोगों के फसलों में जितना नुकसान हो उसका क्षतिपूर्ति दिलवाया जाए, पेड़ पौधा तमाम पानी गिरता नहीं तो पानी साहब, हम लोगों को जितना फसल में नुकसान हुआ है, पेड़ पौधा ऐसी स्पीड में गाड़ी भगती है, हाँ थोड़ा स्पीड में भगती है, मत पूछो एक दूसरे को क्रॉस करती है, आपको मैंने कल बोला भी था, कल आपको बोला भी था सर, एक सिपाही यहाँ पे बैठा दीजिए, बोला था कि नहीं? हमको पकड़ने के लिए, मारने के लिए इतनी सारी फोर्स आ गई, जब हमारी सुरक्षा की बात करते तो फोर्स नहीं रहती। आप बताइए, फोन लगाइए ना, ऐसा कभी हुआ क्या कि आपको फोन का रिस्पांस नहीं हुआ? अगर आपके फोन का रिस्पांस हुआ तो बताइए मुझे, अपना व्हाट्सएप चेक करिए। आपने मुझे फोन लगाया, मैंने उसके 2 मिनट के अंदर मैंने आपको भेज दिया था नंबर।